राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके सम्मुख राधा स्वामी सत्संग व्यास की बुक परमार्थी साखियाँ की साखी जो कुछ किया साहिब किया को संक्षेप में अपने शब्दों में साझा करने जा रही हूँ। इस साखी को हम ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा खुद आते हैं भक्तों के काज संवारने। इस साखी में संत कबीर साहब के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संत कबीर साहब काशी में रहते थे और संत मत का प्रचार करते थे। कबीर साहब का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कुछ लोग उन्हें अपमानित करते थे, खास तौर पर उस समय के पंडित और मौलवी। उस समय पंडितों और मौलवियों का काफ़ी बोलबाला था। वे लोगों को बाहरी भक्तियों और कर्मकांड में लगाते थे। इसके बिल्कुल विपरीत कबीर साहब भक्तों को अपने अंदर परमात्मा की खोज करने, नाम भक्ति करने के लिए कहते थे। हालांकि पंडितों और मौलवियों की भी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन कबीर साहब तो दोनों गुटों के लिए ही बाधा बने हुए थे। इसलिए इन्होंने कबीर साहब को सबक सिखाने के लिए आपस में सुलह कर ली और कबीर साहब का विरोध करने लगे। कबीर साहब बेधड़क महात्मा हुए हैं। उन्होंने समाज या विरोधियों की कभी परवाह नहीं की। जो भी जिज्ञासु परम सत्य की खोज में उनके पास आते थे, उन्हें वो अंदरूनी भक्ति करने का उपदेश देते थे। जैसे जैसे उनके उपदेश से, सत्संग सुनने से लोगों के अंदर बदलाव आते गए, वैसे वैसे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और भारत में संत कबीर साहब का नाम महान संतों में गिना जाने लगा था। लेकिन ये महानता मौलवियों और पंडितों के गले नहीं उतर रही थी। कई बार उन्होंने कबीर साहब का विरोध किया, उन्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन कबीर साहब के सामने उनकी एक नहीं चली। एक बार मौलवियों और पंडितों ने मिलकर एक ऐसी प्लानिंग की जिससे कबीर साहब को नीचा दिखा सकें और कबीर साहब की बदनामी हो। प्लानिंग के अनुसार उन्होंने काशी और उनके आसपास के कई शहरों में ये खबर फैला दी कि कबीर साहब बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। फलां दिन लंगर है, सभी आकर प्रसाद और लंगर ग्रहण करें। जबकि इस बात के बारे में कबीर साहब को पता भी नहीं था। लंगर वाले दिन कबीर साहब को सुबह इस बात का पता चला कि आज दोपहर को हजारों लोग प्रसाद और लंगर ग्रहण करने के लिए उनके घर पर आएंगे। तो वे परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास ना तो इतनी मात्रा में राशन था और ना ही इतना राशन खरीदने के लिए पैसा था। कबीर साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। जब उनके परिवार वालों ने उनसे पूछा कि अब क्या होगा, कबीर साहब बोले, मालिक अपने आप संभालेगा। ये कहकर घर से निकलकर किसी दूसरे शहर में चले गए और एक पेड़ के नीचे परमात्मा के ध्यान में बैठ गए। एक कहावत है, परमात्मा अपने भक्त की लाज अवश्य रखता है। उस दिन परमात्मा खुद कबीर साहब के रूप में घर में प्रकट हुए और लंगर की व्यवस्था की। संगत को खुद लंगर परोसा। लंगर में पहुंचने वाले सभी लोगों ने यही कहा, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। कबीर साहब
रात को अपने घर वापस आए तो परिवार से लंगर के लिए आई संगत के बारे में पूछने लगे। परिवार वाले हैरान हो गए क्योंकि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि आज लंगर की सारी व्यवस्था करने वाले, परोसने वाले कबीर साहब नहीं थे, खुद परमात्मा थे। जब सारी बात का खुलासा हुआ तो कबीर साहब खुशी में मस्त हो गए और बार बार परमात्मा का शुक्राना करने लगे। उनके परिवार ने बताया कि संगत यही बोलती गई है, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। इस पर कबीर साहब ने कहा, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। साध संगत जी, दुनिया में कुछ ऐसे विरले लोग होते हैं जो देखने में तो हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन वे परमात्मा की चलती फिरती तस्वीर होते हैं। उनके अंदर किसी के लिए भेदभाव नहीं होता। उनके अंदर ना अहंकार होता है और ना स्वार्थ होता है। उनके अंदर केवल और केवल एक चीज़ होती है और वो है परमात्मा का नाम और शब्द। ऐसे ही लोगों को हम संत कहते हैं। उनकी जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं होती। उनकी वाणी में शक्ति होती है, उनकी नज़र में करुणा होती है, उनके शब्दों में खुद मालिक बसता है। साध संगत जी, संत कबीर साहब के बारे में एक और कथा प्रसिद्ध है कि एक बार उनके कुछ विरोधियों ने उन्हें नदी में धक्का देकर मारने की प्लानिंग की। वे रात को कबीर साहब को किसी बहाने से नदी किनारे ले गए और धक्का देने लगे। कबीर साहब तो पूर्ण संत थे, वे तो ये सब कुछ पहले ही जानते थे, इसलिए उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, वे बिल्कुल शांत थे। उनके विरोधियों ने कहा, तुझे मरने से डर नहीं लगता? कबीर साहब बोले, जो कुछ होगा साहिब करेगा। कहते हैं कि विरोधियों ने अपने कुछ साथियों को कबीर साहब को धक्का देने के लिए बुला रखा था। जब वे धक्का देने लगे तो एकदम से लड़खड़ाकर खुद नदी में गिरने लगे। उनमें से कुछ तो डर कर भाग गए। कबीर साहब बोले, भक्त को मारने वाला खुद मर जाता है, क्योंकि भक्त के साथ परमात्मा होता है। साध संगत जी, परमात्मा खुद नहीं आते, वे कई बार संतों के रूप में, कई बार संतों की कृपा के रूप में हमारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि हम खुद कह उठते हैं, ये काम किसी इंसान का नहीं है, ये तो भगवान का ही काम है। संत कबीर साहब ही नहीं, कई संतों की ऐसी अद्भुत कहानियां हैं जो केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाले सत्य हैं, जो इंसान को एक अच्छी सीख देते हैं। साखी का मतलब ये नहीं है कि साखी कितनी सच्ची है भी या नहीं, ये घटना हुई थी या नहीं। हमें इन भ्रमों में नहीं पड़ना है। मकसद समझाने से है, मकसद सही राह पर चलने की प्रेरणा देने से है। साध संगत जी, एक और साखी सुनाती हूँ। एक बार संत दादू दयाल जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। बीच में रेगिस्तान था, चारों तरफ रेत ही रेत थी, भयंकर गर्मी थी। उनके शिष्य कहने लगे, गुरुदेव प्यास लगी है, जो साथ लेकर आए थे वो पानी खत्म हो गया।
दूर तक ना तो पानी दिखाई दे रहा है और ना कोई इंसान। अब क्या होगा? संत दादू जी बोले, जिसने पैदा किया है पानी वही पिलाएगा। कुछ देर बाद शिष्यों को इतनी प्यास लगी कि वे आगे चलने में असमर्थ हो गए। संत दादू जी बोले, विश्वास रखो, जिसने प्यास दी है पानी वही देगा। कुछ ही देर बाद एक व्यापारी अपने ऊंट के साथ वहां आया। उसके पास पानी के मटके थे। उसने संत दादू जी और उनके शिष्यों को पानी दिया। जब संत दादू जी ने व्यापारी को पानी के लिए धन्यवाद दिया, तब व्यापारी बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ। रास्ता खोजते खोजते आपके पास कैसे पहुँच गया मुझे पता ही नहीं चला। तब संत दादू दयाल जी ने अपने शिष्यों से कहा, हमें विश्वास रखना चाहिए। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमात्मा खुद व्यवस्था कर देते हैं। साध संगत जी, संतों का जीवन हमें सिखाता है परमात्मा दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है। लेकिन हम अपने अहंकार, लालच और चिंताओं के कारण परमात्मा की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। जब संत हमारी जिंदगी में आते हैं तो वो हमारी आत्मा पर जमी हुई धूल को साफ कर देते हैं और तब हमें परमात्मा दिखाई देता है। साध संगत जी, जब भक्त सच्चे दिल से परमात्मा को पुकारता है और संतों की शरण में जाता है तो भक्त की रक्षा अवश्य होती है। इसका एक उदाहरण हमें रामायण से भी मिलता है। विभीषण रावण का भाई था, लेकिन वो धर्म के पक्ष में था। जब विभीषण श्री राम जी की शरण में आया तो श्री राम के कई शिष्यों ने कहा कि आप इसे मत अपनाओ, ये तो रावण का भाई है, हमारा दुश्मन है। लेकिन श्री राम जी ने कहा, जो शरण में आ गया मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो साध संगत जी, कमी हम इंसानों की ओर से होती है। संत तो शरण में आने वालों को हमेशा ही बख्श देते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान अकेला नहीं होता, परमात्मा साथ होता है। हम चाहे कितने ही परेशान हो, दिल टूट गया हो, चाहे दुनिया ने हमें छोड़ दिया हो, लेकिन परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र होती है, ऐसे ही उस परमात्मा को हमारी फिक्र होती है। साध संगत जी, परमात्मा तभी आते हैं जब इंसान का अहंकार टूट जाता है, जब इंसान खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है, जब आँखों में आंसू होते हैं और दिल से आवाज़ निकलती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐ भगवान बस तू ही सहारा है। तब भगवान आते हैं, कभी किसी संत के रूप में, कभी अपनों के रूप में, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी किसी अजनबी के रूप में, और कई बार भगवान ऐसे आते हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता, बस काम बन जाते हैं। संत कबीर साहब फरमाते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। भाव ये है, जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं होते, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ अहंकार नहीं टिकता। साध संगत जी, हम द्रौपदी का भी उदाहरण ले सकते हैं। महाभारत में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उस समय राज दरबार में बड़े बड़े योद्धा
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन आदि सभी बैठे थे, लेकिन द्रौपदी का बचाव करने कोई आगे नहीं आया। पहले द्रौपदी ने खुद अपने बल पर अपनी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सफल नहीं हुई। उसके बाद उसने वहां बैठे सभी योद्धाओं से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तब उसने रोते रोते पूरे सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को याद किया और बचाने के लिए फरियाद की। जैसे ही उसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, एक क्षण की भी देरी नहीं हुई। साथ के साथ चमत्कार हो गया। उसकी साड़ी अनंत हो गई थी। दुशासन साड़ी खींचता खींचता थक कर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी नहीं उतार पाया। इस तरह द्रौपदी की लाज बची थी। भाव ये है कि जब इंसान अपनी ताकत के अहंकार को छोड़ देता है, दुनिया से उम्मीदें छोड़ देता है और समर्पित होकर केवल परमात्मा को पुकारता है, तो संभाल जरूर होती है। साथ संगत जी, आज की इस साखी का सार यही है कि जब भक्त की पुकार सच्ची होती है तो परमात्मा खुद चल कर आते हैं भक्तों के काज संवारने के लिए। आज अगर किसी की जिंदगी में अंधेरा है तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान कोई परीक्षा ले रहे हों। वैसे भी परीक्षा के बाद जो कृपा होती है वो जीवन बदल देती है। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है। हमेशा यही फरियाद करनी है, ऐ प्रभु, मैं तेरा बच्चा हूँ, मुझे विश्वास है तू हमेशा मेरे साथ है। मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए, तेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। साथ संगत जी, जब हमें परमात्मा मिल जाएगा तो दुनियावी चीज़ों की कोई हस्ती नहीं है। संत कबीर साहब फरमाते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भाव ये है कि परमात्मा का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, जो इंसान को मुफ्त में मिलता है। उसकी भक्ति के लिए, पूजा के लिए किसी विशेष स्थान या पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, केवल श्रद्धा और सबूरी चाहिए। और कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब भक्त भाने में रहते हुए नाम भक्ति करता है तो मालिक अपने भक्त का परमार्थ और स्वार्थ दोनों संवारता है। लेकिन हमारी गलती कहाँ होती है, इस पर कबीर साहब फरमाते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। भाव ये है, हम सुख में याद नहीं करते, केवल दुख के समय मालिक को पुकारते हैं। हमें ये भूल नहीं करनी है। हमें अपने मन में हर समय प्रभु की याद बना कर रखनी है। उठते बैठते, चलते फिरते, यात्रा करते समय, घर में, ऑफिस में, काम करते करते मालिक का सिमरन हर समय चलता रहे, ऐसी आदत बनानी है। हमें सतगुरु की बख्शी हुई अनमोल दात का हर पल शुक्राना करना है, उसके भाने में रहना है और भजन सिमरन को पूरा पूरा समय देने की कोशिश करनी है, ताकि हम परमात्मा की खुशी हासिल कर सकें। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही अगली साखी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी।
बाबा जी हम सब के जीवन में अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।